भारत की एक ऐसी अद्भुत पौराणिक किताब जिसे अगर सीधा पढ़ा जाए तो वो भगवान राम की कहानी बताती है और अगर उल्टा पढ़ा जाए तो भगवान कृष्ण की लीला का वर्णन करती है। कौन सी है ये किताब, चलिए जानते हैं। दरअसल 17वीं शताब्दी में कांचीपुरम के व्यंकटध्वरी द्वारा लिखा गया राघव यादवियम एक ऐसा ग्रंथ है जिसे अनुलोम विलोम काव्य भी कहा जाता है। इस ग्रंथ को राघव यादवियम नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ राघव का अर्थ रघुकुल में जन्मे भगवान श्री राम के महाकाव्य रामायण से है और यादव यदुकुल में जन्मे भगवान कृष्ण के महाकाव्य महाभारत को दर्शाता है। वैसे तो इस ग्रंथ में 30 श्लोक लिखे गए हैं, लेकिन एक ही श्लोक को सीधा और उल्टा पढ़ने पर भगवान राम और भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। इसी वजह से इसमें सीधे और उल्टे कुल मिलाकर 60 श्लोक हुए। अगर उदाहरण के लिए देखा जाए तो पहले श्लोक को अगर सीधा पढ़ा जाए तो इसमें भगवान श्री राम के वनवास के बारे में बताया गया है और अगर इसी श्लोक को उल्टा पढ़ा जाए तो भगवान कृष्ण और उनकी गोपियों के साथ लीला का वर्णन किया गया है। गाइस, क्या इसके पहले तक इस ग्रंथ के बारे में आप जानते थे? और कमेंट में जरूर लिखिएगा। हरे कृष्णा हरे राम। अब भारत के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को रामायण और महाभारत का ज्ञान लेने के लिए इन पुराणों को खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जल्द ही एनसीईआरटी की किताबों में ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की रामायण और भगवान श्री कृष्ण की महाभारत के पाठ पढ़ाए जाएंगे। दरअसल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत अब 3री से 12वीं क्लास की सोशल साइंस की किताबों में रामायण और महाभारत जैसे विषय जोड़े जाएंगे। इससे बच्चों के अंदर कम उम्र में ही देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति गौरव पैदा होगा। साथ ही इससे बच्चे अपनी जड़ों से जुड़ पाएंगे और उनके अंदर अपने देश और संस्कृति के प्रति प्रेम भाव पैदा होगा। इसके अलावा अब एनसीईआरटी में 4 भागों में इतिहास पढ़ाया जाएगा, जिसमें प्राचीन, मध्ययुगीन, ब्रिटिश कालीन और आधुनिक इतिहास जैसे भाग शामिल होंगे। कॉलेज के बाद स्टूडेंट्स का हायर स्टडीज के लिए दूसरे देशों में जाना और वहीं पर सेटल होकर भारत की नागरिकता छोड़ देना इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। गाइस, आपको एनसीईआरटी का ये कदम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। भारत के एक ऐसे वकील जो कोर्ट में अपना केस संस्कृत भाषा में लड़ते हैं, यही नहीं सबूत के कागजात भी संस्कृत भाषा में ही लिखकर पेश करते हैं। कौन है ये वकील बाबू, चलिए जानते हैं। वाराणसी में रहने वाले आचार्य श्याम उपाध्याय जी बचपन में एक दिन उनके पिताजी के साथ कहीं जा रहे थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक आदमी से हुई। वो आदमी श्याम जी के पिताजी के साथ भोजपुरी में बात कर रहा था। कुछ देर बाद जब वो दोनों बाप बेटे जाने लगे तो श्याम जी के पिता उनसे कहने लगे कि कितना अच्छा होता अगर हम संस्कृत में भी वैसे ही बात कर पाते जैसे भोजपुरी में कर रहे हैं। पिता की इस बात ने श्याम जी पर गहरा प्रभाव डाला और उन्होंने ये ठान लिया कि वो अब सारी बातें संस्कृत में ही करेंगे। धीरे धीरे उन्होंने संस्कृत भाषा सीखना शुरू कर दिया। कॉलेज के बाद जब वो वकील बने तो उन्होंने वकालत का काम भी संस्कृत में ही करने का फैसला लिया और आज वो पिछले 44 सालों से संस्कृत भाषा में ही वकालत कर रहे हैं। उनके इस संस्कृत प्रेम को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें संस्कृत मित्र पुरस्कार से सम्मानित भी किया है और हम भी उन्हें इस कार्य के लिए प्रणाम करते हैं। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे इन्वेंशन हुए हैं जो कि थे तो बहुत यूजफुल, लेकिन गलत हाथों में पड़ने की वजह से वो मिट्टी में मिल गए। उन्हीं में से एक डिवाइस था कार ग्लास ब्रेकिंग डिवाइस। एक छोटा सा डिवाइस जो कि टंगस्टन कार्बाइड का बना हुआ था, जिसे ऑन करने के बाद आप जैसी कार के विंडो पर लगाते थे उसमें से इतने वाइब्रेशन पैदा होते थे कि कांच चुटकियों में टूट जाता था। अब ये इमरजेंसी सिचुएशन में यूज करने के लिए बनाया गया था ताकि इंसान कांच को तोड़ के तुरंत कार से बाहर आ सके, लेकिन इसका इस्तेमाल ज्यादातर चोर कार को चोरी करने में करने लगे और उसके बाद इसका प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। क्या मेरी तरह आपको भी ये लगता है कि ये डिवाइस अगर होता तो बहुत काम आ सकता था? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।